सो हे गाइज, अभी हम हैं नासिक में और हम यहाँ पे आए थे एक नैनो का रिव्यू करने के लिए। हम एक डीलर के पास आए थे। उनकी नैनो कार देखी हमने, उस पर वीडियो बनाई, इसके पहले हमने वो पोस्ट भी की है। और वो गाड़ी हमें इतनी कन्विंसिंग लगी कि हमने लास्ट मोमेंट डिसाइड किया कि हम भी एक नैनो खरीद लेते हैं। हमने रिव्यू वीडियो एक दूसरी नैनो पे किया था, वो थोड़ी सी पुरानी थी और इतनी उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग एक ऑटोमेटिक नैनो खरीद ही लेते हैं इसके लिए, मोस्टली ऑफिस वगैरह जाने के लिए। तो हम एक आए थे नासिक में, यहाँ पे इनका है के मोटर्स करके है। तो इनके पास हमने देखी, 2-3 नैनो देखी। पहले हमने वो पर्पल वाली देखी, बट वो ऑटोमेटिक नहीं थी, मैनुअल थी। हमें मेजरली ऑटोमेटिक ही चाहिए थी। तो फाइनली इन्होंने हमारे लिए एक नैनो अवेलेबल करवाई। ये 2015 मॉडल है, मुंबई पासिंग है। हम लोग भी वैसे वाशी में ही रहते हैं, तो हमें वो ईजी पड़ेगा, तो वैसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, इन्होंने हमारे लिए ये रेड कलर ही चाहिए था हमें मेजरली, और ऑटोमेटिक चाहिए थी, तो इसको ऑटोमेटिक ही चाहिए थी। तो इन्होंने हमारे लिए रेड कलर की नैनो वो भी ऑटोमेटिक में अवेलेबल करवा दी। और एक अच्छी डील मिली है हमें, इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़ें ये करवा के दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? कुणाल नेम से। ये है के मोटर से। तो अगर आप नासिक में आ रहे हो सेकंड हैंड कार देखने के लिए, कोई भी जो भी मॉडल आपको चाहिए ये अवेलेबल करके देंगे आपको। हमें भी अच्छी डील दी है इन्होंने और सारी चीज़ें हमें करके दे रहे। गाड़ी का इंटीरियर वगैरह सब अच्छा है, जस्ट लाइक अ न्यू कार। इसमें पुराने जैसा कुछ भी नहीं है। हम गाड़ी का अभी आगे चल के टेस्ट भी देंगे और करीब से हमें सारा कॉस्मेटिक वगैरह की चीज़ की भी हम बात करेंगे। ओवरऑल देख के गाड़ी मतलब लगती नहीं है कि ज़्यादा पुरानी होगी। वैसे 15 मॉडल है, 2015, बट लगता है 3-4 साल ही पुरानी होगी, इतना ऐसा तो फील आता है। बाकी कुशन वगैरह सब नए बनवाए हुए हैं और ये नया वाला स्टेयरिंग का व्हील है। बाकी गाड़ी बहुत स्मूथ है। अभी ये हमको क्या करके दे रहे, पॉलिश वगैरह करके दे रहे। तो बस अभी हम लेके जा रहे हैं। घर वालों को तो पता भी नहीं है कि हम गाड़ी लेके आने वाले हैं। तो अगर आप देख रहे हो नासिक में कहीं पे, तो ये एक डीलरशिप है। यहाँ पे आपको बढ़िया सी डील मिल जाएगी, के मोटर्स करके। इनका नंबर आपके पास ये मिल जाएगा, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब चलाएंगे और घर जाएंगे, फिर देखते हैं सबका रिएक्शन क्या होता है और इसका ड्राइव टेस्ट भी देंगे। वहाँ पे गाड़ी रेडी हो रही है हमारी, पर ये बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश हमें इशारा कर रही है कि तुम सही डिसीजन लिए कि कार लिए, क्योंकि बहुत हम बारिश में घूम रहे थे। अब फाइनली हम लोग कार में घूमेंगे। छोटी है बट ठीक है, अभी हमारी नीड इतनी है, हमारी ज़रूरत इतनी है, तो कोई बात नहीं। अब कमेंट में ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, पर ठीक है यार, हमें सही डील मिली है, अच्छी गाड़ी मिली है, तो हमने ले लिया डिसीजन। हमने ज़्यादा सोचा नहीं, जब हमने बस देखी, हमें पसंद आई, ले ली। अब अच्छा बोलो, बस कोई बुरा मत बोलना कमेंट में। इसका एस मिसिंग है, बस इसका कुछ करना पड़ेगा। तो कैसा लग रहा है फिर अपनी पहली गाड़ी लेके तुम्हें? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा है कि मैंने गाड़ी ले ली है। वो भी परफेक्ट, जो कलर तुम्हें चाहिए था, जो ट्रांसमिशन तुम्हें चाहिए था, वो ही मिला है। हम लोग और ज्यादा सेकंड हैंड पुरानी गाड़ी नहीं है। लेने वाले थे और पहले हमने 2-3 गाड़ियां देखी और वॉयलेट वाली देखी और वॉयलेट वाली अच्छी भी लगी थी, बट उसमें भी काफी फॉल्ट्स थे। वो अंदर वाली की साइड से उसके सीट्स पुराने हो चुके थे, रस्ट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हम लोग वही ले रहे थे। कितने में? 130 समथिंग, और वन ये वन सिर्फ लाख थर्टी 10,000 डाल थाउजेंड में के वो ले हमें। रहे थे हम लोग। और मैं उनके सामने बार बार बोल रही थी कि ऑटोमेटिक दे दो, ऑटोमेटिक दे दो। तो उन्होंने एक ऑटोमेटिक लाई और ये रेड कलर इतना अमेजिंग है। इसके सीट न्यू कवर्स शेयरिंग। नए हैं अंदर से। तो इसकी जो पहले प्रीवियस ओनर थी वो एक लेडी थी और उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया कार। और मेरा वही था कि अगर मैं सेकंड हैंड ले रही हूँ तो जो फर्स्ट हैंड रहेगा वो बहुत ही अच्छे से उसको संभालेगा। तो उन्होंने वो किया है, अच्छे से बहुत मेंटेन की है। इसमें से मुझे एक भी फ्लॉ नहीं मिल रहा है। इसमें ज्यादा स्क्रैचेस, थोड़े से माइनर स्क्रैचेस है, बट वो दिख बट के नहीं आते। ठीक है, कलर के सामने वो वो नहीं दिख के दिखते नहीं आते हैं। तो कलर इसका बहुत रिच है। फॉर सेकेंड हैंड के हिसाब से ये गाड़ी बहुत अच्छी है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अगर मैं गाड़ी लूंगी तो इतनी अच्छी निकलेगी। इसका बस वो एस गायब है, तो इट्स ओके। मतलब उससे कुछ ज्यादा मेजर फर्क नहीं पड़ी है। और मुझे जो चाहिए था कि मेरे हाइट्स के हिसाब से मैं ड्राइव कर पाऊँ वैगनर और इको, उसी हाइट पे नैनो की भी ड्राइविंग सीट है हाइट पे। तो मैं बहुत I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word
word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. अपनी नई गाड़ी लेके निकल चुके हैं सबको सरप्राइज देने के लिए, क्योंकि मैंने कॉल करके सिर्फ अपनी मम्मी को बोला इसके बारे में, इसने अपने घर पे किसी को भी बोला नहीं है कार के बारे में। तो ये अभी फोकस्ड है क्योंकि इसको ज़्यादा कार चलाने का एक्सपीरियंस है नहीं, और अभी ऑटोमेटिक है, ये अच्छी बात है, बट लेट्स जस्ट लेट हिम फोकस। हाँ, थोड़ा सा मैं डर जा रहा हूँ छोटी छोटी चीजों में। इसका बाइक पे एकदम स्मूथ हाथ बैठ गया है ना, उतना टाइम लगेगा इतना अभी थोड़ा सा हो जाता कंफ्यूजन, बट ठीक है, ऑटोमेटिक इसलिए थोड़ा सा इजी पड़ रहा है। बाकी चलो अभी घर पे चलते, किसी को पता ही नहीं है। पेट्रोल भरवा लिया हमने, 10 लीटर डाल दिया पेट्रोल, बाकी No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could. हेलो एवरीवन, तो हमें गाड़ी लेके 2 दिन हो चुके हैं, ये रेड नैनो, और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस मुंबई नासिक से, और ये कुछ 180 किलोमीटर्स दूर है, और ये चलाएंगे गाड़ी। तो अभी इनको थोड़ा सा ऑटोमेटिक की अच्छी आदत हो चुकी है, मैनुअल में थोड़ा सा ओके है, तो ये हमने ऑटोमेटिक तो मेरे पहले पढ़ना नहीं। तो नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम दोनों को ऑटोमेटिक चाहिए थी, वो मिल गई है, तो हम लोग सेफली जा सकते हैं मुंबई को। हाँ, तो ये हमारी फर्स्ट राइड है इस गाड़ी में। 2 दिन से हम सिटी में ही घुमा रहे थे क्योंकि रक्षाबंधन थी और हम इसी चीज़ के लिए आए थे यहाँ पे। हमारा बहुत ही अनप्लान था कार लेना, अचानक से कार ले लिए। अब हम जा रहे हैं घर पे, और फर्स्ट टाइम मैं हाईवे पे कार चलाने वाला हूँ, और 180 किलोमीटर्स के अराउंड है। और 2 दिन से मैं जब सिटी में गाड़ी चला रहा था तो मुझे ये 10 और 11 का ही माइलेज दिखा रही थी। कैमरा मैन इधर देखो, 10 से 11 किलोमीटर्स का ही ये माइलेज दिखा रही थी। अब हम हाईवे पे इसको चेक करेंगे कि हमें कितना माइलेज देती है, क्योंकि सिटी में ऑलरेडी काफ़ी भीड़ भाड़ भरा रास्ता था सारा, और मैं भी थोड़ा संभाल के धीरे धीरे ही चला रहा था, तो उस वजह से गाड़ी काफ़ी कम माइलेज दे रही थी। आई होप अब ये हाईवे पे हमें अच्छा माइलेज दे। जिससे हमने गाड़ी ली थी वो तो कह रहा था कि हाईवे पे 25 के अराउंड माइलेज मिल जाता है, और सिटी में 15 मिलता है। सिटी में हमें 15 तो नहीं मिला, खैर काश अभी होपिंग कि हमें हाईवे पे कम से कम 20 मिल जाए, 25 ना भी मिले तो भी चलेगा, बट कम से कम 20 मिल जाए तो फिर थोड़ा सही इकोनॉमी रहेगी गाड़ी की। बाकी अभी देखते हैं हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहता है आज पूरे दिन भर का। हम ज़्यादा घाई नहीं करने वाले। और मुंबई जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक समृद्धि महामार्ग और एक अपना रेगुलर कसारा वाला रास्ता। पहले हम सोच रहे थे कि समृद्धि महामार्ग से जाएंगे क्योंकि वो खाली सा रास्ता है और इतनी भीड़ भाड़ नहीं है। कसारा में थोड़ा सा घाट पड़ता है तो वो थोड़ा सा हम सोच रहे थे नहीं जाए, पर अभी लग रहा है कि हम कसारा से ही जाएंगे क्योंकि वहाँ से हम आराम से जा सकते हैं हमारे मन से। वो समृद्धि महामार्ग में बहुत तेज़ गाड़ियाँ जाती है और मैं अभी उतनी तेज़ शायद नहीं चला पाऊँगा, शायद कि मैं चलाऊँगा ही नहीं अगर आएगी चलानी तो भी। तो हम सोच रहे कसारा से ही जाए, शांति से जाएंगे, थोड़ा सा फिर व्यू भी देख लेंगे, है ना। तो चलो फिर अभी चलते हैं। तो यहाँ हम अभी रुके नासिक से, मतलब घर से हम लोग सिर्फ 30 किलोमीटर समथिंग आए, और यहाँ पे काफ़ी बढ़िया हमें व्यू दिख रहा था। हालांकि आगे कसारा में और अच्छा व्यू मिलेगा, पर ये मैडम को ये पसंद आ रहा था तो इनका कहना था यहाँ पे रुकेंगे, वीडियोस लेंगे, फोटोज लेंगे, तो इसलिए हम लोग अभी यहाँ पे रुके, थोड़ा टाइम इनके फोटोज लेंगे और फिर निकलेंगे। मुझे लॉन्ग रास्ते पसंद है, ऐसे जो स्ट्रेट दिखते हैं, कोई टर्न नहीं आता। कसारा में कैसा है, आगे का दिखता नहीं है सामने क्या है, माउंटेन्स दिखते हैं बस, तो घाट के लिए अच्छा है। बट मुझे गाड़ी के साथ फोटो लेने थे तो ये जगह मुझे ज्यादा अच्छी लगी। स्काई तो एकदम भारी है आज, बट यहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत अच्छी है। तो ये है हमारी ब्रांड न्यू गाड़ी, ब्रांड न्यू सेकेंड हैंड ब्रांड न्यू गाड़ी जिसका तुम्हारी शक्ल कुछ नैनो जैसी नहीं दिखती है एक्चुअली। मेरी शक्ल नैनो जैसी नहीं है, मेरी शक्ल चूहे जैसी है, और ये नैनो का शेप भी चूहे जैसा ही है।
तो एक्चुअली हमने इसकी शक्ल की वजह से नैनो खरीदी क्योंकि ये हाँ। नैनो की तरह दिखती है। हाँ, और मेरा कोइंसिडेंटली आज कलर भी मैच हो गया। कोइंसिडेंटली या सोच के पहना। नहीं, ये I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. एक रेस्टोरेंट में रुके थे और वहाँ पे लंच कर लिया और अब कसारा स्टार्ट हो चुका है और द व्यू इज़ ब्रेड टेकिंग, क्योंकि आज नसीब से स्काई बहुत ही बढ़िया है। मतलब रेनी सीजन होके भी बादल है नहीं, और जो बादल है वो वाइट क्लाउड से बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो, तो इतने सालों से अब कसारा में बाइक से आना जाना करते थे, अब अभी कार में जा रहे हो फर्स्ट टाइम कसारा से, तो आपको कैसा लग रहा है? तो ड्राइव कर रहे हो? मज़ा तो बहुत आ रहा है क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है और रास्ते में इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं है, मतलब साफ रास्ता। अभी तक तो हम कासारा पहुंच चुके हैं। हमने काफ़ी लंबा ब्रेक लिया और बहुत आराम से आ रहे हैं, पर फिर भी ट्रैफिक बहुत कम है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा हूँ, इतना मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ कार चलाने में हाईवे पे, तो सिर्फ वो मैनुअल नहीं है इसलिए ज़्यादा मेरे को हेल्प हो रही है, और ट्रैफिक कम है उस वजह से भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है। और गाड़ी भी सही चल रही है। अभी घाट में हम लोग चल रहे हैं। एक्चुअली ये साइड का जो घाट है ये बस ढलान है, इसमें चढ़ना इतना है नहीं, तो इसका पावर का उतना आइडिया तो आएगा नहीं। वो हमें जब हम घाट चढ़ेंगे तभी आएगा, जब मुंबई से नासिक आएंगे तभी। इस साइड से हम लोग बस उतर रहे हैं, तो इतना समझ में पावर कितना समझ में नहीं आ रहा है, बट ठीक है, फिर भी ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, मज़ा आ रहा है भाई। तो अगर हम 2 लोगों को ट्रैवल करना है नैनो से, तो अगर सामान होगा तो सिर्फ वो 2 लोगों के लिए ही नैनो अच्छी है, क्योंकि पीछे की स्पेस में पूरा सामान रहेगा। लेकिन अगर 4 लोग का ट्रैवल करना है तो वो बिना सामान के ही करे। लाइक आउटिंग के लिए पास ही कहीं पे घूमने जाना है तो 1 डे ट्रिप। अगर सामान लेके जाना है तो 4 लोगों के लिए कम पड़ेगी, क्योंकि लगेज के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं है। हमने यहाँ पे सीट्स पे और नीचे लगेज रखा हुआ है, तो सामान एज इन अगर ये ऐसा बड़ा सूटकेस जैसा हमारा पीछे बड़ा सूटकेस पड़ा है, और एक झोला है, 2 बैकपैक्स है, 4 बैग है हमारी, और पीछे भी है, इसलिए हमारे पास स्पेस नहीं था उतना। पर अगर आप एक छोटा सा बैकपैक जो हम पीठ पे लगा के चल देते 2 कपड़े डाल के, अगर लड़के तो वैसा कर सकते हैं सामान ट्रैवल। बट अगर आपके साथ फैमिली है, लेडीज़ है, तो फिर उनका सामान बढ़ जाता है, बच्चे हैं उनका सामान बढ़ जाता है, तो फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो 4 लोग नहीं कर पाएंगे, शायद 3 लोग हैं तो भी हो जाएगा मैनेज, पर 4 लोग और बहुत ज़्यादा सामान नहीं हो पाएगा। बट अगर 4 लोग हैं और थोड़ा बहुत सामान है तो हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा सामान तो सिर्फ 2 लोग ट्रैवल करो, जैसे हम लोग हैं, मतलब सिर्फ एक कपल के लिए बहुत बढ़िया गाड़ी है कपल के हिसाब से। तो अब हम दोनों ही घूमने वाले, हम किसी को इतना लेके नहीं घूमेंगे मतलब कभी लेके जाएंगे तो फिर हमको सामान कम लेना पड़ेगा, वही है। और बस इसके आगे मुझे कुछ तो ये देखो यहाँ पे ट्रिपलिंग करते हुए है। हाँ ये तो ये जो बाइक पे 3 लोग जा रहे हैं ना, इस चीज के लिए हमने गाड़ी ली है। 3 लोग का सबसे, जो बाइक पे 3 लोगों को लेके घूमना पड़ता है, उसके लिए नैनो सबसे बेस्ट सब्सिट्यूट है। यही उसका रीज़न था जब रतन टाटा जी ने ये गाड़ी बनाई थी, तो उन्होंने यही देखा था किसी कपल को 3-4 बच्चों के साथ बाइक पे, स्कूटर पे ट्रिपलिंग 4 सीट करते हुए, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये गाड़ी बनाई थी। तो अब हमें भी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करने लग गए, फैमिली में ही है, कुछ रिलेटिव्स में है, कुछ दोस्तों में है, कि तुमने ये गाड़ी क्यों ले ली, छोटी गाड़ी है, बड़ी बड़ी ले लेते, सामान आ जाता। पहली बात तो हमने ली है मेरी वाइफ के लिए सिर्फ ऑफिस आने जाने के लिए, क्योंकि ये ट्रेन से ट्रैवल करती है, तो माइंड में वो रहता है कि ट्रेन से जा रही है, इतने भीड़ भाड़ भरा रास्ता है। स्कूटी से ये स्कूटी लेने वाली थी, पर वो भी फिर अगेन ट्रैफिक होता है, बहुत टाइम लगता है, फिर लोग ऐसे जुप करके निकलते हैं, ये उतना नहीं चला पाएगी अभी, इसका हाइट भी कम है, तो वो भी फिर सर में स्ट्रेस, दिमाग में स्ट्रेस रहता है। इसलिए हमने सोचा कि एक छोटी सी कार ले लेते हैं जो ये आराम से चला पाएगी। कभी कहीं दूर जाना है तो हम चला लेंगे, जैसे अभी मैं चला रहा हूँ, बाकी सिटी में घूमना हो जाएगा, सामान हम ले जा सकते हैं, घर का ग्रोसरी है, ये है, वो है, छोटा मोटा सामान आराम से शिफ्ट हो सकता है। तो अगर वो चीज़ आप दिमाग में रखते हो तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है आपके लिए। पर फिर लोग सोचते हैं कि कार ली है मतलब आपको बड़ी कार चाहिए, उसमें पूरी फैमिली को बिठा के घुमाओ। भाई हमने वो सोच के कार ली ही नहीं है, हमने लिए कि ऑफिस जाओ घर आओ, ऑफिस जाओ घर आओ, कभी किधर जाना है थोड़ा बहुत तो घूम लो बस। तो वो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है, वो एम है, तो ये गाड़ी परफेक्ट है।
फ्यूचर में जब भी लोगों का लाइक मन में होगा, बजट बढ़ेगा, हमने सोचा पक्का कि पूरी फैमिली के हिसाब से कार लेनी है, ऑब्वियसली बड़ी कार लेते हैं। ऑफ कोर्स लेंगे। तो अभी पर्पस वो नहीं था। अभी पर्पस ये था कि हम दोनों, देखो हम रहते हैं मुंबई में, मेरी फैमिली रहती है नासिक में, धुले में, इनकी मम्मी रहती है ठाणे में, हम लोग वाशी में रहते हैं। तो हम दोनों अकेले रहते हैं, हम दोनों को ही घूमना होता है कहीं पे भी। 1.5 साल से हमने शादी की हुई है, हम कहीं पे भी जाते हैं अकेले जाते हैं, बाइक पे जाते हैं। तो हमारा एम ही वो है। तो जो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 1-2 लोग रहते हैं, उनके लिए परफेक्ट कार है। बाकी कहने वाले तो कहते रहेंगे, तो किसको ध्यान दोगे? लोगों ने नैनो को बहुत अंडर एस्टिमेट किया है कि नैनो छोटी गाड़ी है, और अंदर से आप देखोगे ना तो वो बहुत स्पेशियस है। 2-3 लोगों के लिए बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छी गाड़ी है। मैंने कल ही एक रिव्यू वाला, इसके पहले एक रिव्यू वाला ही वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैंने कंप्लीट स्पेस वगैरह दिखाया है। अब इसमें भी आप देख सकते हो कि मैं 5.8 फीट का हूँ, फिर भी मेरा कितना आगे हेडरूम बच रहा है, लेग रूम कितना बच रहा है। मैंने कल एक वीडियो डाली, उसमें डिटेल, इसके पहले वाली एक वीडियो आई उसमें डिटेल रिव्यू है नैनो का, उसमें आपको और चीज़ें इसकी टेक्निकली और स्पेस वाइज पता चलेगी। तो वो वाला वीडियो भी ज़रूर चेकआउट करना, नीचे मैं लिंक दे दूँगा उसका। बाकी हाँ, और लोग कह रहे थे कि ये हाईवे पे उतना भाग नहीं पाएगी। अभी मैं करंटली 60 पे चला रहा हूँ, पीछे रास्ता थोड़ा और अच्छा था, मैं 80 पे भी इसको थोड़ा टाइम चला रहा। 80 पे गए थे, लोग बोलते हैं कि नैनो स्पीड नहीं पकड़ सकती, हम लोग 80 पे चला रहे थे, वो भी AC चला हाईवे पे, क्लीन हाईवे पे गए थे, बट 80 के आगे नहीं गए, और अभी हम लोग ने 60 मेंटेन कर रखा है। और बेसिकली अभी वीडियो चल रहा है इसलिए हम थोड़ा धीरे चला रहे हैं, और AC भी चालू है। हाँ, और कैसा है ना कि लोग बोलते हैं बाहर से दिखने में नैनो छोटी है, आई अग्री, बट जिनको दुनिया की परवाह नहीं है ना, वो कुछ भी चला सकते हैं। तो वो स्कूटी लेंगे, बाइक लेंगे, कार लेंगे। स्कूटी पे बारिश में भीगने से तो अच्छा है भाई, इसमें कार तो लेते हैं तो फिर कम से कम बारिश, धूप, पसीना, धूल, मिट्टी वो तो नहीं। अभी हमको नहीं लगता भाई, फ्रेश जा रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग कन्वीनियंस देखेंगे कि लोगों की परवाह करेंगे। और सेकेंडली नैनो छोटी दिखती है कभी जब भी उसका जो वो कलर रहता है टिपिकल ऑरेंज या फिर वॉयलेट, तो वो कलर्स में ना नैनो एकदम दिख के आती है कि वो नैनो ही है, क्योंकि ये कलर्स में इजीली दूसरे कार नहीं होते, ऑरेंज और वॉयलेट में ना। लेकिन रेड नैनो ली है मैंने, दूर से ना एकदम इजीली नहीं पता चलती कि वो नैनो है। मुझे 3-4 लोग होते पूछ रहे थे ऊपर से बिल्डिंग से वगैरह, कौन सी गाड़ी ली तुम लोगों ने, लाल वाली, तो हमने बोला नैनो, तभी उनको पता चला कि वो नैनो है। तो ये एक है। रेड कलर में इतना वो छोटी नहीं दिखती है, सही दिखती है। तो पहले हम लंच के लिए नीचे आए थे, तो तभी हम लोगों ने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। अभी हम लोग सिर्फ चाय पीने के लिए निकले बाहर, कल्याण आने से पहले, तो तभी हम लोग रुके हैं। और आसन गांव के करीब, हाँ, आसन गांव के हम लोग पास में है। और सेकेंडली हमारे ये जो नैनो है 2015 की है, तो हमें ब्लूटूथ का फीचर इसमें मिल रहा नहीं है, शायद नहीं है, वो कनेक्ट नहीं हो रहा है भाई। तो हम लोग अभी ऑक्स केबल ले रहे हैं, क्योंकि ऑक्स का तो ऑप्शन है ऑब्वियसली, तो हमारे पास ऑक्स केबल नहीं है, मेरे फ़ोन में लगता है, तो केबल ले लेते हैं यहाँ पे, और चाय भी पी लेंगे साथ में। दूर से भी देखो ये कलर कितना प्यारा। Wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up